हाय, आई एम डॉक्टर शिवम सूद फ्रॉम सूद हॉस्पिटल्स। इस वीडियो में हम सिंपल हैबिट्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं एक हेल्दी आई के लिए। पॉइंट नंबर 1, अब बैलेंस डाइट। जैसे बाकी शरीर के लिए एक बैलेंस डाइट जरूरी है, आंख के लिए भी आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो अमाउंट ऑफ फैट्स। इसके अलावा जो मैं चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ओमेगा फैटी एसिड्स का रोल है हमारी आंख की कॉर्निया, स्पेशली ड्राई आई में। अगर आप ड्राई आई है या आपको कोई भी आई में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ओमेगा फैटी एसिड्स अपनी डाइट में ऐड करें। नंबर 2, अगर आप रेटिना के पेशेंट हैं, आपको ARMD है या डायबिटिक कोई पेशेंट है या दिक्कत है, तो आप ग्लूटिन, जियाजेंथिन या लाइकोपिन जो सॉल्ट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। Majority of patients, especially IT professionals, graphic designers and people like that जो कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, LED स्क्रीन्स पे लंबे टाइम काम करते हैं, या इन जनरल ऑल्सो पॉपुलेशन का कोविड के बाद हमारी LED स्क्रीन्स पे टाइम बढ़ गया है, उसके कारण जो कॉर्निया के ऊपर जो टीयर फिल्म है उसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप का इस्तेमाल करें, आई की रबिंग को अवॉइड करें। तो इसके अलावा आप ड्राई आई को कम करने के लिए और कॉर्नियल हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर या फिर एंटी ग्लेयर लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एसोसिएटेड कंडीशन है ड्राइनेस के साथ हाइड्रेशन से रिलेटेड, म्यूमाइटस या ब्लेफराइटिस, उसके लिए अपने आई डॉक्टर को प्लीज कंसल्ट करें। नंबर 3, एनहांस क्वालिटी ऑफ स्लीप, जिसके लिए जैसे स्लीप बाकी शरीर के अंगों के लिए जरूरत है, वैसे ही आपकी आइज को भी रेस्ट चाहिए। उसके साथ सोने से एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले अपने स्मार्टफोन का ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लें, ताकि आई स्ट्रेन की जो समस्या है वो भी कम हो और आपकी जो स्लीप की एफिकेसी है, ब्लू लाइट जो स्लीप को हटाती है, वो भी मत हटाए, आपकी स्लीप बेटर। एक बहुत ही इफेक्टिव रूल है जो लिटरेचर में मेंशन है काफी जगह कि 20 मिनट्स आप अपनी स्क्रीन पे काम करें, 20 सेकेंड्स आई ब्लिंक करें और 20 सेकेंड्स फिर आप दूर की ओर देखिए। तो मेरी राय ये है, ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाती, मोस्टली पेशेंट्स हर 20 मिनट्स ब्रेक नहीं ले पाते, तो प्रैक्टिकली हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं 2 to 3 आवर्स के लिए अपना काम करें, उसके बाद लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यूज करें, अपनी आईज को 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट दें और उसके बाद दे कैन रीस्टार्ट देयर वर्क। ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लिंकिंग के बिना टीयर फिल्म जो है वो आई के साथ स्प्रेड नहीं होती और ड्राइनेस की जो दिक्कत है बढ़ती है। तो रिपीटेड ब्लिंकिंग इज ऑल्सो ए गुड हैबिट दैट यू कैन अडॉप्ट। यंग चिल्ड्रन में आंख की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर होती हैं, एकोमोडेशन की थोड़ी दिक्कत रहती है, उसके लिए स्पेसिफिक चार्ट्स आते हैं जिन्हें ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। अपने ऑप्थोमोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे ऑर्थोप्टिक चार्ट्स लीजिए और बच्चे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस प्लीज अवॉइड करें, स्पेशली स्टीरॉइड्स, टॉपिकल और ओरल फॉर्म दोनों में, क्योंकि persistent use of steroids can lead to conditions सफेद मोतिया कैटरेक्ट या फिर काला मोतिया ग्लूकोमा आपकी आंख में कॉज कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज स्मोकिंग का, marijuana का सेवन, वीड का सेवन, गांजे का सेवन और हद से ज्यादा स्मोकिंग क्रॉनिक स्मोकर्स के अंदर पाया गया है कि उम्र के साथ आंख का पर्दा कमजोर हो जाता है और उन्हें ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की दिक्कत कॉमनली पाई गई है। तो राय ये होगी कि एक्सेसिव स्मोकिंग या फिर marijuana या वीड या किसी भी ड्रग का सेवन ना करें। हमने OPD में अपनी कॉमनली देखा है कि आई वेल्डिंग के कारण बहुत सारी चोटें लगती हैं, आयरन की फॉरेन बॉडीज मरीजों की आंखों में पाई जाती हैं। कई बार चोट कम होती है लेकिन कई बार इतनी गंभीर भी होती है कि रोशनी का परमानेंट नुकसान देती है। तो अगर आप आई वेल्डिंग वर्कर हैं या फिर आप किसी भी ऐसी स्पोर्ट्स में या किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपको चोट लग सकती है, तो आप अपना प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करें और अपनी आईज को बचा के रखें। ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, छोटा सा नुकसान भी बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है। अगर आप ऑलरेडी डायग्नोज मरीज हैं, आपको सिस्टमिक कंडीशंस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रेगुलर आई चेकअप्स कराएं, क्योंकि इन मरीजों का आंखों के साथ कोरिलेशन है और ये आने वाले समय में आंखों की रोशनी कम कर सकते हैं। आई के जनरल कंसल्टेशन के लिए और इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए, रेगुलर आई चेकअप्स के लिए सूद हॉस्पिटल कैथल विजिट कर सकते हैं। वी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।